14वीं सदी में हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर मुस्लिम राजाओं का दबदबा बढ़ रहा था। उत्तर भारत के राजाओं ने तो हार मान ही ली थी, इसके साथ ही साउथ में भी काकतीय डायनेस्टी, होयसल राजा और यादव वंशों को मुस्लिम हमलों में ध्वस्त कर दिया गया था। ऐसे टाइम पर तुंगभद्रा नदी के पास एक ऐसा साम्राज्य स्थापित हुआ जिसने करीब 250 सालों तक मुस्लिम आक्रमणकारियों का जमकर मुकाबला किया। यह साम्राज्य मुस्लिम आक्रमणों के खिलाफ एक दीवार की तरह खड़ा रहा। साल 1336 ईस्वी में स्थापित हुआ यह साम्राज्य कोई और नहीं बल्कि विजयनगर साम्राज्य था। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राय नाम के दो भाइयों ने विद्यारण्य स्वामी की सलाह पर की थी। आप विजयनगर साम्राज्य को राजा कृष्णदेव राय की वजह से जानते होंगे, लेकिन हरिहर और बुक्का ने अपना जीवन लगा दिया मुस्लिम हमलों से विजयनगर को बचाने में। आज के इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की कहानी को जानेंगे। कौन थे हरिहर और बुक्का और कैसे उन्होंने मुस्लिम राजाओं के बीच में एक मजबूत हिंदू एम्पायर खड़ा किया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दिल्ली पर कब्जे के बाद 14वीं सदी में सुल्तानों ने दक्कन की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। पहले साल 1290 से 1320 के बीच में खिलजियों ने दक्षिण भारत के राजाओं को हराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के यादव, दक्षिण पूर्व तेलंगाना के काकतीय और द्वार समुद्र के होयसल राजाओं को अपने पैसे के लालच में आकर हरा दिया। इसी तरह खिलजियों के बाद जब साल 1320 में दिल्ली पर तुगलकों ने कब्जा किया तो उन्होंने भी साउथ इंडिया में बहुत अंदर तक जाकर हमले किए। हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ गए, हिंदुओं पर लगने वाला टैक्स बढ़ा दिया गया। गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद, दक्कन के क्षेत्र तक हमले करके यहाँ के हिंदू राजाओं को और कमजोर कर दिया। यही नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक ने तो अपनी राजधानी को भी दिल्ली से शिफ्ट करके दौलताबाद शिफ्ट कर दिया ताकि वो साउथ पर और भी ज्यादा ध्यान दे सके। लेकिन साल 1327 से मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के खिलाफ विद्रोह होने शुरू हो गए। तुगलक के टाइम पर कुछ 27 विद्रोह हुए, जिनमें से कुछ को तो वो दबा ले गया, लेकिन उसमें से कई ऐसे विद्रोह थे जिनकी वजह से कुछ लोग तुगलकों से अलग हो गए। इससे तुगलक वंश कमजोर हुआ। दक्षिण में तुगलकों की कमजोरी का फायदा उठाकर साउथ के काकतीय और होयसल राजाओं ने फिर से अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू किया। ठीक इसी टाइम पर हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने भी श्रृंगेरी मठ के संत विद्यारण्य के साथ मिलकर साल 1336 में विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इन दोनों भाइयों को पकड़कर दिल्ली ले जाया गया। यहाँ पर इनसे इस्लाम कबूल कराया गया, लेकिन कुछ वक्त बाद ही ये दोनों वहां से भाग निकले और कर्नाटक के चिकमगलूर में श्रृंगेरी मठ के संत विद्यारण्य से मिलकर हिंदुओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर प्रथम इस साम्राज्य के पहले राजा थे। उन्होंने करीब 10 सालों तक रूल किया। इस दौरान उन्होंने तुंगभद्रा नदी घाटी और मालाबार के साथ साथ कोंकण के पास कुछ एरियाज पर कब्जा कर लिया। उस समय होयसल राजा कमजोर हुआ करते थे और आखिरी होयसल राजा बल्लाल तृतीय की मौत के बाद होयसलों का पूरा राज्य इनके अधीन हो गया था। करीब 10 साल तक राज करने के बाद उनके भाई बुक्का ने साल 1343 में विजयनगर की गद्दी संभाली। बुक्का एक महान योद्धा थे और हिंदुओं की रक्षा के लिए तत्पर थे। इन्होंने हरिहर के द्वारा जीते गए कोंकण और मालाबार के एरिया को और दूर तक फैलाया और विजयनगर साम्राज्य को मजबूत बनाया। जिस टाइम पर उत्तर भारत में कोई भी हिंदू डायनेस्टी दिल्ली के सुल्तानों को चैलेंज नहीं दे पा रही थी, उस टाइम पर साउथ इंडिया में बुक्का का विजयनगर साम्राज्य हिंदुओं का एकमात्र साम्राज्य था जो मुस्लिम आक्रमणकारियों को चुनौती दे सकता था। यही वजह थी कि साउथ इंडिया के बाकी हिंदू राज्यों ने इनके सामने सरेंडर करके इनकी अधीनता को एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से विजयनगर की ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इस बढ़ती ताकत के सामने एक बड़ी ताकत खड़ी हुई साल 1347 में। इस ताकत का नाम था बहमनी साम्राज्य। इसके संस्थापक थे बहमन शाह। बहमन शाह ने मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ विद्रोह करके इस साम्राज्य को खड़ा किया था। अब दक्कन में दो शक्तियां थी, विजयनगर और बहमनी। अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए दोनों के बीच में कई युद्ध हुए और इससे इनके बीच की दुश्मनी बढ़ती चली गई। बहमन शाह ने अपने क्षेत्र को कुरनूल के अडोनी तक फैला दिया था। हालांकि बहमन शाह विजयनगर के लिए बड़ा चैलेंज नहीं था, बल्कि 1358 में सुल्तान बना उसका बेटा मोहम्मद शाह प्रथम ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। मोहम्मद शाह प्रथम को विजयनगर से बहुत दिक्कत थी। उसने सबसे पहले वारंगल और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की संयुक्त सेना पर हमला किया और हम्पी के बिल्कुल करीब तक आ गया।
इसके बाद उसने गोलकुंडा को जीतकर खूब सारा खजाना लूट लिया। इस तरह कृष्णा नदी के नॉर्थ के आसपास के एरिया पर उसका पूरा कंट्रोल हो गया। उसकी लिस्ट में अगली बारी थी विजयनगर की। कहा जाता है कि मोहम्मद ने अपने बेटे मुजाहिद की शादी के लिए 300 म्यूजिशियंस बुलाए थे। उसने फिर एक लेटर लिखकर बुक्का राय से इन म्यूजिशियंस की पेमेंट मांगी। जब मोहम्मद शाह के दूत ने यह बात बुक्का को सुनाई तो बुक्का ने दूत का अपमान कर दिया। इसके चलते मोहम्मद शाह ने विजयनगर पर चढ़ाई करने का फैसला किया। मोहम्मद को जवाब देने के लिए बुक्का ने 30,000 घोड़े, 3,000 हाथी और 1,000 घुड़सवारों की मदद लेकर एक बड़ी सेना खड़ी की और रायचूर में मुदगल के किले पर हमला कर दिया। कहा जाता है कि उस समय किले में 8,000 लोग थे। बुक्का ने एक आदमी को छोड़कर सबको मरवा दिया ताकि वो मोहम्मद शाह को खबर दे सके। इस कत्लेआम से गुस्से में मोहम्मद शाह भर गया। दोनों के बीच में दुश्मनी और ज्यादा बड़ी हो गई, यानी कि अब लड़ाई तय थी। जुलाई 1366 में मोहम्मद शाह ने अडोनी के किले पर चढ़ाई कर दी। पहले तो लड़ाई में बुक्का की सेना जीत रही थी, लेकिन फिर मोहम्मद ने अपनी एक और सेना को इस युद्ध में झोंक दिया। इससे युद्ध एक तरफा हो गया। बुक्का की हार हुई। मोहम्मद शाह की सेना ने विजयनगर पहुंचकर जमकर मारकाट मचाई। उसका विजयनगर पर कब्जा हो गया और बुक्का एक छोटी टुकड़ी लेकर जंगल में छिप गए। इस कत्लेआम में कहा जाता है करीब 5 लाख हिंदू मारे गए। इसके बाद भी दोनों राजाओं के बीच में जंग चलती रही। बुक्का ने कभी हार मानी नहीं और बहमनियों के खिलाफ वो अपनी सेना को जुटाते रहे। लेकिन साल 1375 में सिचुएशन बदलती है जब मोहम्मद शाह की मौत हो गई। फिर उसका बेटा मुजाहिद शाह गद्दी पर बैठा। उसने सुल्तान बनते ही बुक्का राय को चैलेंज कर दिया कि तुंगभद्रा नदी के ईस्ट तक का हिस्सा बुक्का अपने पास रख ले और हावेरी के बांकापुर के किले के साथ साथ पूरे ईस्टर्न हिस्से का सारा राज्य मुजाहिद के पास सौंप दे। अब बांकापुर विजयनगर के लिए काफी इंपॉर्टेंट जगह थी, क्योंकि यहीं से विजयनगर समुद्र से जुड़ता था। इस किले का मुजाहिद के पास होने का मतलब था कि विजयनगर का ट्रेड जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बुक्का राय ने मुजाहिद से कहा कि वो पूरा कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब का एरिया खाली छोड़ दे और इसके साथ ही रायचूर और मुदगल के किलों को भी वापस दे दे। इस वजह से एक बार फिर मुजाहिद और बुक्का की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में मुजाहिद की हार हुई और विजयनगर की सेना ने अपने सारे इंपॉर्टेंट एरियाज को फिर से जीत लिया और मुजाहिद को पीछे धकेल दिया। मुजाहिद फिर से विजयनगर पर हमला करने की नहीं सोच पाया। इसका फायदा उठाते हुए बुक्का ने फिर से पूरे दोआब के एरिया के साथ साथ ही रायचूर के किले पर भी अपना कब्जा कर लिया। इस तरह से बुक्का अपने हिंदू राज्य को दोबारा जीत पाने में कामयाब रहे। साल 1378 में मुजाहिद को उसके ही चाचा दाऊद खान ने मार डाला और 1 महीने बाद ही दाऊद खुद मारा गया। इससे पहले ही बुक्का ने मदुरई की सुल्तनत को भी हराया। साल 1377 में बुक्का की मृत्यु हो गई, लेकिन उससे पहले तक उन्होंने पश्चिमी तट से लेकर ओडिशा तक और साउथ में रामेश्वरम तक अपना साम्राज्य फैला लिया था। फिर आगे चलकर 1643 तक ये राज्य रहा। आज लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में कृष्णदेव राय की बदौलत ही इस चीज को जानते हैं, लेकिन इसमें हरिहर और बुक्का के बलिदानों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा, जो कि जीवन भर एक हिंदू राज्य के लिए लड़ते रहे। तो दोस्तों, ये थी कहानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।